तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का जो है हमारा लेक्चर रहने वाला है वो लेक्चर नंबर 2 है। कौन सा है? लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 जिसने नहीं देखा है उसने एक कॉन्सेप्ट छोड़ दिया है, तो पहले वो कॉन्सेप्ट देखो जा करके। आज ये देखने वाले हैं क्या, बस दो सवाल की बात। क्या? दो सवाल की बात। और दो सवाल के बाद एक सवाल मैं तुमको दूंगा, वो करना। बाकी देखते हैं सबसे पहले कौन सा प्रश्न लिखा हुआ है। ये वाला क्वेश्चन है वो आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। दो सवाल की बात में सिर्फ दो ही सवाल करने वाले हैं। बताइए तो, एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी, उसे 10% की हानि पर बेच दिया। किस पर? 10% की हानि पर बेच दिया। यदि उसने उसे 30% कम कीमत पर खरीदा होता और 20 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, यानी हमें बताना है सीपी क्या है। तो ये तो सभी को पता है अभी कि क्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदी जाए, ठीक है। और जिस वस्तु को मूल्य पर बेचा जाए वो क्या होता है? विक्रय मूल्य। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक वस्तु खरीदी और उसे 10% की हानि हुई। हानि कितनी है भाई? हानि कितनी है? 10%। 10% का मतलब 10/100। 10% का मतलब 10/100। इसका मतलब क्या है भाई? यदि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है तो हानि कितने की हो गई? 10 रुपए की। तो बेचेगा कितने रुपए में? 90 रुपए में। नॉर्मल सी बात है। 10% की हानि 10/100, 100 रुपए की वस्तु है, 10 की क्या हो गई? हानि हो गई, ठीक है। फिर देखो इसने क्या लिखा है, यदि उसे 30% कम कीमत पर खरीदा होता। अब नया सीपी आ जाएगा, ये क्या है? न्यू सीपी। और न्यू सीपी क्या बोल रहा है? यदि इसे 30% का मतलब कितना? 30/100, यानी 100 रुपए की कोई वस्तु थी और उसे कितने कम में खरीदा जाए? 30 कम में खरीदा जाए। तो कितने में खरीदेगा भाई? पहले यदि 100 में खरीद रहा था तो 100 का 30% 30, और कितने में खरीदेगा? 70 रुपए में। कितने में खरीदेगा? 70 रुपए में। 70 रुपए में खरीदा होता और 20 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। कितने का लाभ होता? 40% का उसको क्या होता? लाभ। अब बताओ, जो लाभ होता वो 70 का 40% होता, तो 70 का 40% कितना होता अभी? देखो यहाँ पर 70 का 40%, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 28, यानी उसे 28 रुपये का क्या होता? लाभ। अगर उसे 28 रुपये का लाभ हो रहा है, कितने रुपए का? 28 रुपये का लाभ हो रहा है, तो वो कितने में बेचेगा? 98 रुपये में। कितने रुपये में बेचेगा? 98 रुपये में। यहाँ तक बताओ, किसी को कोई डाउट? ठीक है, कोई डाउट नहीं है। पहले कितने में बेच रहा था? 90 रुपये में। अब कितने में बेच रहा है? 98 रुपये में। कितने ज़्यादा में बेच रहा है भाई? कितने ज़्यादा में बेच रहा है? 8 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है। कितने रुपए में? 8 रुपये ज़्यादा में बेच पा रहा है। लेकिन क्वेश्चन ने क्या लिखा है? 20 रुपये अधिक में बेचा। हम 8 ही बेच रहे हैं, क्वेश्चन वाला कितने में बोल रहा है? 20। कितने में बोल रहा है? 20। इसका मतलब जो 8 यूनिट की वैल्यू है वो कितनी है? 20 है। कितनी है? 20 है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 20/8। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20/8। अब 1 यूनिट की वैल्यू 20/8 है। हमें क्या पूछा है? वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। और क्रय मूल्य है कितना भी? क्रय मूल्य है कितना भी? 100 यूनिट। कितना है? 100 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 20/8 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20/8। अब काट दो इसको 4 से। 4 दूनी 8, 4 पंजा 20, 2 से काटेंगे 50। फिर क्या बच गया? 50 को 50 से मल्टीप्लाई कराना है। 50 गुणा में 5, 5 5 25, यानी 250। उस वस्तु का जो नया सीपी है वो कितना होगा? 250 रुपये होगा, ठीक है। देखो सवाल ज़्यादा कठिन नहीं था, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। ये तरीका सबसे बेस्ट है। अगर आपने कर लिया, समझ में आ गया, तो मात्र 5 सेकंड में। देखो क्या लिखा है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% की हानि। 10% की हानि मतलब कितना हो गया? 100 रुपये की वस्तु है, कितने में बेचेगा? 90 रुपये में। कितने रुपए में? 90 रुपये में। लेकिन क्या हुआ, यदि यह 30% कम में खरीद रहा है, यानी 100 रुपये की वस्तु है, 30% कम में खरीदेगा तो कितने में? 70 रुपये में। तो उसे 40% का लाभ होता है। तो 70 पर यदि 40% का लाभ होगा तो कितने का लाभ होगा? 28 का लाभ होगा। 98 रुपये में बेचेगा। पहले 8 रुपये लाभ कमा रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है 20 कमा रहा है। इसका मतलब 8 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 20 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20/8। हमें
ये पूछा है सीपी, तो ये कितना हो जाएगा 100 गुणा में 20/8। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इससे आप सारे प्रश्न हल कर सकते हो। कौन कौन से? जैसे देखो, आपसे पूछा जाए कि जो नया सीपी है वो कितना होगा, तो 70 यूनिट है, तो 70 को 20/8 से मल्टीप्लाई करा दो। आपसे ये पूछ ले तो भी 20/8 से, ये पूछ ले तो भी 20/8 से, कुछ भी पूछ ले माइक्रो सेकेंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये वाला। ठीक है, हाँ ये वाला सेम टू सेम है प्रश्न। ये वाला और मैं करके आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो, एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% की हानि पर बेच दिया। 10% की हानि मतलब 100 रुपए की वस्तु थी, 90 रुपए में बेच दिया। यदि उसे 30% कम पर खरीदा होता, यानी 30% कितना 70, और 70 में खरीदा होता, तो उसे 30 रुपए अधिक में बेचा होता, तो उसे 20% का लाभ होता। लाभ कितने रुपए का होता? 20% का। तो 70 का 20% कितना होगा भाई? 70 का 20%, 2 0 से 2 0, 7 दूनी 14, यानी कितने रुपए का लाभ होगा? 14 रुपए का। 70 रुपए पर यदि 14 रुपए का लाभ होगा तो कितने रुपए में बेचेगा भाई? 70 और 14, 70 और 14 कितने हो गए? 84। कितने हो गए? 84। अब देखो, ये बोल रहा है कि यदि उसने 30 रुपए अधिक में बेचा होता, कितने रुपए अधिक में? 30 रुपए अधिक में बेचा होता, तो बताओ यहाँ पर कितने रुपए कम में बेच पा रहा है अभी? कितने रुपए में? 6। यहाँ पर अंतर ही आ रहा है, ये रियल वैल्यू नहीं है, अंतर ही है। ठीक है, तो कितने में? 6 यूनिट में। यहाँ पर अंतर कितने का? 6 का। और ये 6 का अंतर किसके बराबर है अभी? 30 रुपए में। कितने रुपए में? ये कम होना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा एरर हो गया होगा, ये कम होना चाहिए। कितने रुपए कम में बेच पा रहा है? तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 30। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 5। हमें क्या पूछा है? वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो वस्तु का क्रय मूल्य 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 500। कितनी हो जाएगी? 500। ठीक है, ये यहाँ पर कम कर लेना, यहाँ पर क्या कर लेना? कम में। देखो यहाँ पर 30 रुपए कम में बेचा होता, क्योंकि 30 रुपए कम में ही बेच पा रहा है अभी। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5, और ये कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, अब बताओ, यदि आपने एक ऐसा ही सवाल और प्रैक्टिस कर लिया, तो आपको इन तीनों सवाल यदि तुम दोबारा करोगे ना, तो कितना टाइम लगेगा? सभी सवालों में 1 मिनट भी नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये जो सीरीज चलाई गई है ना, वो इसी के लिए है, आप नए कॉन्सेप्ट सीखें, सवालों को आसानी से करना सीखें। ठीक है, ऐसा ही अगला वाला सवाल है, वो आपको करना है, और उसका जवाब आपको किस में बताना है? कमेंट बॉक्स में बताना है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 12% की हानि पर बेच दिया। यदि उसे 20% कम कीमत पर खरीदा होता, तो 24 रुपये अधिक में बेचा होता, तो उसे 25% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, इसी सवाल का जवाब आपको किस में देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो बताइए भी, ये सीरीज है वो आपको कैसी लग रही है? आपको 2 लेक्चर आपने लगा दिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको इस सीरीज़ में क्या सुधार करने की आवश्यकता है, क्या नहीं। वीडियो में कोई दिक्कत हो, कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट समझने में, समझाने में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी हो, आप ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं कल के लेक्चर में। कल भी हम क्या करेंगे? 2 सवाल की बात क्या करेंगे? बस कितने सवाल की बात? 2 ही सवाल की बात करने वाले हैं। आज की क्लास के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।